हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। वेटरनरी फील्ड में जितनी ज़्यादा स्पीसीज़ है तो उतने ही ज़्यादा मेडिसिन्स भी अवेलेबल है। खास करके अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो वेटरनरी फील्ड में यूज़ करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स एंटीबायोटिक के हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्पीसीज़ में हमें यूज़ करने होते हैं। तो एंटीबायोटिक की हम बात करें तो लगभग 11 से 12 ग्रुप्स के एंटीबायोटिक वेटरनरी फील्ड में प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, फ्लूरोक्विनोलोन्स है, पेनिसिलिन है, सल्फोनामाइड है, नाइट्रोइमिडाजोल्स है, नाइट्रोफ्यूरॉन्स है। तो इन सारे एंटीबायोटिक को हम वेटरनरी फील्ड में पशु की जो ट्रीटमेंट होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन खास करके जब कोई पशु प्रेग्नेंट होता है तो प्रेगनेंसी में हम कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करें और कौन सा नहीं करना चाहिए, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कुछ केसेस में जैसे कि अर्ली स्टेज है प्रेगनेंसी की तो वहाँ पर हमें कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए, या फिर जो लेट प्रेगनेंसी है वहाँ पर हमें कौन सा एंटीबायोटिक लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। इन बातों को लेकर जो नए प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन से एंटीबायोटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कौन से एंटीबायोटिक्स को हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए और कौन से एंटीबायोटिक्स को हम प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि जो एंटीबायोटिक हम प्रेग्नेंट पशुओं में बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो उन एंटीबायोटिक के बारे में तो ऐसे इसमें दो ग्रुप्स जो है एंटीबायोटिक के वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जैसे कि जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन ये जो एंटीबायोटिक होते हैं ये आते हैं। दूसरा जो ग्रुप है फ्लूरोक्विनोलोन्स का, तो उसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सेसिन है, एंड्रोफ्लॉक्सेसिन है, नॉरफ्लॉक्सेसिन है, पेफ्लॉक्सेसिन है। तो ये एंटीबायोटिक्स आते हैं। तो इनमें से हम ज़्यादातर जो वेटरनरी फील्ड में यूज़ करते हैं वो फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप में से जो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन और एंड्रोफ्लॉक्सेसिन है, और जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप्स है उसमें जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो कॉमनली वेटरनरी प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। तो ये जो दो एंटीबायोटिक है ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और फ्लूरोक्विनोलोन्स ये दो ग्रुप के जो एंटीबायोटिक है वो प्रेगनेंसी में और न्यूनेट्स में, यानी कि जो यंग ग्रोइंग एनिमल्स होते हैं इनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्योंकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है तो उसमें एबिलिटी होती है कि वो कैल्शियम आयन को चिलेट करता है और उसकी वजह से जो टीथ का है डिस्कलरेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का वहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। इसके साथ ही जो फ्लूरोक्विनोलोन्स है वो आर्थाल्जिया करते हैं, मतलब कि जो जॉइंट होते हैं वहाँ पर वो कार्टिलेज का इरोजन करते हैं। तो इसकी वजह से वो भी प्रेगनेंसी में और यंग ग्रोइंग एनिमल्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से ग्रुप है एंटीबायोटिक्स के जो कि हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एंटीबायोटिक का ग्रुप है जिसको हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए तो वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में कौन से एंटीबायोटिक्स आते हैं ये आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें जेंटामाइसिन है, नियोमाइसिन है, अमिकासिन है। ये जो एंटीबायोटिक आते हैं ये अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के हैं। तो ये हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करने हैं। इसके बाद जैसे कि सल्फोनामाइड्स है, तो सल्फोनामाइड्स ग्रुप में जो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक आता है उसको भी हमें अवॉइड करना है। इसके साथ साथ जो ट्राइमिथोप्रिम आता है तो ट्राइमिथोप्रिम को भी हमें इसमें अवॉइड करना है।
इसके साथ ही जो अगला ग्रुप है वो नाइट्रोइमिडाज़ोल, जिसमें कि जैसे मेट्रोनिडाज़ोल आता है, तो इसको भी हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। इसी के साथ साथ हमें जो क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक आता है उसको भी प्रेगनेंसी में अवॉइड करना होता है। और जो नाइट्रोफेरोंटाइन आता है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम ओरली उसको यूज़ करते हैं, तो इसको भी हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से एंटीबायोटिक है, ऐसे कौन से एंटीबायोटिक के ग्रुप्स है कि जिसको हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं, तो जनरली जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे कि सेफेलोस्पोरिन है, पेनिसिलिन है, अमाइनोपेनिसिलिन है, तो इस एंटीबायोटिक का हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं और ये यूजुअली सेफ एंटीबायोटिक होती है प्रेगनेंसी में यूज़ करने के लिए। तो इसके साथ साथ जैसे कि मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है, इसका भी हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लिंकोसामाइड ग्रुप के एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनका भी हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एमॉक्सिसिलिन है या एम्पिसिलिन है, तो ये जो एंटीबायोटिक होते हैं, इसके साथ साथ जो एमॉक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन होता है या फिर एमॉक्सिसिलिन क्लाउलेनिक एसिड होता है या एम्पिसिलिन के साथ जो पोटेंशिएटेड पेनिसिलिन होते हैं, उसका हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ तो जैसे कि एमॉक्सिरम फोर्ट एंटीबायोटिक होता है, तो जिसके अंदर सॉल्ट हो एमॉक्सिसिलिन या क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, और वो जो कॉम्बिनेशन में होते हैं क्लाउलेनिक एसिड के साथ, तो उसका भी हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सेफेलोस्पोरिन होते हैं, जैसे कि सेफ्ट्राक्सोन है या फिर जो सेफेलिक्सिन है, जिसका हम ओरली इस्तेमाल करते हैं, तो ये एंटीबायोटिक भी हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो सेफ्ट्राक्सोन के साथ जो कॉम्बिनेशंस आते हैं, जैसे कि सल्बैक्टम है, टैजोबैक्टम है, तो इनको भी हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है, जैसे कि मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक का जो ग्रुप है, जिसमें हम वेटरनरी फील्ड में ज़्यादातर एक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जो कि टाइलोसिन है। तो ये मैक्रोलाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है, तो टाइलोसिन भी हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक होते हैं, जिसके अंदर लिंकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन, तो ये भी हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये सारे एंटीबायोटिक होते हैं वो यूजुअली प्रेगनेंसी सेफ होते हैं, यानी कि हम इसको जो प्रेग्नेंट पशु होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलेगी कि कौन से एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, कौन से एंटीबायोटिक्स हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए और कौन से एंटीबायोटिक्स का हम प्रेगनेंसी में या प्रेग्नेंट पशुओं में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।